जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये देखिए आज चल रहा है, ये हम लोग मेरी बिटिया का मतलब बेबी शावर हो रहा है। और तब हम लोगों ने ना पहले कुछ सोच रखा था कि थोड़ा सा मतलब जैसे एक छोटा सा फंक्शन करेंगे, फैमिली फंक्शन। लेकिन क्या था कि जो हमारे इधर ये खग मास जो होता है, इसको क्या अधिक नहीं, सॉरी अधिक मास नहीं, जो धननारस बोलते हैं, जो कुछ ऐसा लग जाता है जिसमें है ना 1 महीने के लिए जो टाइम आता है। संक्रांति अभी जो 15-16 तारीख से जो लगा हुआ है टाइम, पूर्णिमा के रोज़ से पूर्णिमा तक 1 महीने जो चलता है, उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, शादियां नहीं होती हैं, किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने फिर पहले मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी, फिर किसी ने मुझे बताया कि यार धनारस में ये काम नहीं होता है। तो फिर 2 दिन मतलब गुरुवार शुक्रवार का दो दिन ही बचे थे जो मेरे पास में टाइम था। तो फिर हमने शुक्रवार का दिन ही रखा और गुरुवार को थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी तैयारी की, ज़्यादा नहीं कर पाई फिर मैं कुछ भी। और फिर किसी को बुलाया भी नहीं घर पर, क्योंकि ये टाइम नहीं था, इसलिए नहीं बुला पाए हम लोग। तो हम लोगों ने बस घर घर के जो लोग थे उन लोगों ने मिलकर ये थोड़ी सी उसकी रस्म कर दी हम लोगों ने कि चलो ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी होती है तो उसी टाइम पे मतलब ये गोद भराई की रस्म अच्छे से की जानी चाहिए मायके वालों। हमारे इधर तो ये मायके वाले करते हैं। आप लोग कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस के इधर ससुराल वालों की तरफ से होती है। कहीं कहीं पर ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर ससुराल वाले करते हैं। तो वैसे लगता है ससुराल वालों का ये सासू माँ का विशेष तौर पर, लेकिन हमारे इधर ये मान्यता है कि मतलब मायके का होता है, मायके का लगता है गोद भराई। तो हम लोगों ने, और भाई मेरी तो बिटिया है, पहला फर्स्ट टाइम मतलब मेरे यहाँ कुछ खुशी आने वाली है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा दिन था, बहुत बड़ा दिन था। और आप लोगों को बता दूं ये मेरी बेटी है। और जो लोग नहीं जानते हैं, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और जिन लोगों ने मेरे पहले के डेली ब्लॉग नहीं देखे हैं या मेरी बिटिया की शादी के ब्लॉग नहीं देखे हैं, तो वो मेरी पुरानी वीडियो जा कर के इसी चैनल पर, सविता लोवंशी चैनल पर जा कर के मेरे जो ब्लॉग डले हुए हैं, मेरे वीडियोज़ जो हैं वो देखें, तो आपको पता चल जाएगा मेरी बेटी की शादी कब हुई थी, कितने साल पहले हुई थी, कैसे हुई थी, वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि उसकी वीडियो डले हुए हैं। तो अब फाइनली मुझे ईश्वर ने इतना बड़ा दिन दिया है मेरे जीवन में देखने के लिए, तो मैं इस दिन को मतलब अच्छे से जीना चाहती थी। लेकिन ये है ना, हमारे यहाँ पे क्या, हम लोगों ने दिन के टाइम पे किया हुआ था, ये दिन में ही फंक्शन रखा हुआ था। तो ना ये गेट के पास इतनी तेज़ धूप आ रही थी और इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो हम लोग चाहते थे कि धूप भी बराबर आए, लेकिन है ना पूरी की पूरी बिटिया के ऊपर धूप आ रही थी। तो ये देखो धूप के कारण ना वीडियो भी ठीक से साफ नहीं आ पाया था। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई मेरे पास में कोई बड़ा फ़ोन तो है नहीं, छोटा वाला फ़ोन है। और कैमरे की क्वालिटी भी जो होती है इतनी हाई नहीं होती है। तो जैसा भी है अभी यही है। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए। और देखिए अभी है ना मेरी बिटिया का मतलब ये 7 मंथ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो गोद भराई की रस्म होती है, जो बेबी शावर होता है, वो 7वें मंथ में होता है, 7वें महीने में होता है। तो जाहिर सी बात है कि 2 महीने बाद मेरी बिटिया की डिलीवरी हो जाएगी। तो अब आप लोग मेरे मतलब इसमें बने रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे शॉर्ट्स में बने रहिएगा। जिस दिन मैं नानी बनूंगी, जिस दिन मेरी बिटिया की बेबी होगा, मैं ब्लॉग डालूंगी और आप लोग देखिएगा कि फिर ईश्वर बस ये है अभी तो कि जो भी दे ईश्वर मेरी बिटिया को अच्छा वाला दे। और बस मेरी बेटी स्वस्थ रहे, उसका बेबी स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, भगवान से बस आप लोग सभी लोग जो भी मेरा ब्लॉग देखें तो प्लीज़ अपना आशीर्वाद मेरी बिटिया को दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग की और आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तो मेरी बिटिया को आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग सब, और कमेंट करिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ज़रूर मेरी बिटिया को आशीर्वाद दीजिएगा। और फिर हम लोग कभी है ना बड़ा फंक्शन रखेंगे जब मेरी बिटिया को, तो सब लोगों को बुलाएंगे। तो ये चल रहा है, छोटा सा फंक्शन था, पर मतलब छोटा सा था लेकिन अच्छा था। उसमें हम लोगों को ऐसा नहीं लगा कि यार कोई कमी थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया सब लोगों ने, बहुत मज़ा किया उसमें। जबकि हम लोग सब
ओनली घर वाले व्यक्ति थे और बाहर का कोई नहीं था, किसी को नहीं बुलाया था, क्योंकि इतना अर्जेंट में हम लोगों ने ये किया और जितना जल्दी जल्दी में जितना डेकोरेशन हम लोगों से हो पाया, कुछ बेटी नहीं किया, क्योंकि कोई ज़्यादा कोई मतलब बाहर से बेटियां वगैरह भी नहीं थी, जो भतीजी वगैरह वो लोग आ जाती तो डेकोरेशन करवा लेती, या इतना टाइम नहीं था हम लोगों के पास कि हम डेकोरेशन करवाते। तो हम लोगों ने हमसे खुद से जो जैसा जो बना बस वो उतना कर लिया। और क्योंकि फैमिली फंक्शन भी नहीं कहना चाहिए, सिर्फ घर का फंक्शन था, बस फैमिली भी नहीं थी, हमारी पूरी फैमिली भी नहीं थी। और इस वक्त तो ना उसके जो चाचा वगैरह हैं मेरी बिटिया के, वो लोग भी घर पे नहीं थे, कोई कहीं गया कोई कहीं गया था। तो फिर मतलब है ना, सारे लोग घर के सदस्य ही पूरे नहीं थे, पर ये था कि करना है भाई। तो चाची वगैरह ही थी, दादी थी, तो उन लोगों से बस वो लोग मिलके हम लोगों ने कर लिया था। और ये ना थोड़ा सा जो डेकोरेशन हम लोगों ने उल्टा सीधा जैसा भी हम लोगों से बना वैसा हम लोगों ने कर लिया था। और बिटिया खुद से तैयार हुई थी, क्योंकि वो खुद से ही तैयार होती है, उसको मतलब मेकअप करने का शौक़ है, उसे मेकअप बहुत कुछ आता भी है। तो वो ही अपने मतलब तैयार हुई थी अपने हाथ से ही, अपने आप से। तो और ना क्या कहना चाहिए, सुंदरता को ज़्यादा अब पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सोना सोना होता है। तो मेरी बेटी तो एकदम सोना है, तो वो मतलब पॉलिश की ज़रूरत नहीं है उसको, वो वैसे ही चमकती है। ज़रूरी नहीं है कि उसके चेहरे पर पुट्टी की जाए तब जाके वो सुंदर दिखेगी, वो सुंदर है तो है। और आप लोग बताइएगा मेरी बेटी सुंदर है या नहीं है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरी बिटिया को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा गाइज़, और बताइएगा कि मेरी बिटिया, और बताना आप लोग आपके अनुसार आप लोगों को मेरी बिटिया को क्या होना चाहिए, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। पर मेरी तरफ से जो भी हो, बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मेरे घर में तो एक मतलब पहला बच्चा आएगा जो मेरी गोद में खेलेगा, मैं नानी बनूँगी फर्स्ट टाइम। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, जो भी हो बस हो जाए। इंतज़ार मतलब है ना, क्योंकि 9 महीने का इंतज़ार जो होता है ना, बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। अभी तो इतना टाइम इतना टाइम करके तो मतलब वो टाइम निकलता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि थम गया है टाइम, धीरे जा रहा है। और अब ये लास्ट टाइम है ना, तो ये और धीरे जाएगा। तो मतलब कहते हैं ना, जिस चीज़ का हम इंतज़ार करते हैं वो बहुत टाइम इंतज़ार करना पड़ता है, कम समय भी बहुत ज़्यादा लगता है कि यार इतना। तो बस ऐसा लग रहा है कि इंतज़ार। और कल ना क्या मतलब, कल से मतलब मेरी बिटिया मायके से यहाँ से ससुराल जा चुकी है, क्योंकि 7 मंथ में उसको हमारे पास में छोड़ दिया गया था। क्योंकि फिर अब वो मैंने मतलब जो मेरा घर है ना, शहर से काफ़ी दूर है, सिटी से दूर है। तो यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ख़ास तौर पे मतलब कोई अच्छे डॉक्टर नहीं, लेडीज़ या जेंट्स डॉक्टर से मतलब नहीं है, लेकिन डॉक्टर है ही नहीं यहाँ पर। अगर इमरजेंसी आती है ना, तो हमको बाहर ही जाना पड़ेगा। आसपास जो शहर है, भोपाल जाओ, होशंगाबाद जाओ, तो वहीं जाना पड़ता है हम लोगों को, पास में कोई डॉक्टर नहीं है। इसलिए जब बेटी भोपाल में है तो भाई भोपाल वहीं पे रहने दो उसको, सेफ़ रहे कहीं भी रहे वो। और बस तो इसीलिए हम लोगों ने उसको, अब वो वहाँ पर ही रहेगी। अब जब वो नेक्स्ट टाइम आएगी तो वो अपना मतलब जो भी लेकर आए, वो गोद में अपना बेबी लेकर आएगी, पर चाहे वो बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, लेकर आएगी। तो बस अब तो बस वही इंतज़ार है, इंतज़ार ही करना है, क्योंकि इंतज़ार के अलावा कोई रास्ता नहीं है भाई। इंतज़ार ही कर सकते हैं हम लोग तो बस, है ना, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ भी रास्ता नहीं होता है हमारे पास में। और बस अब उससे मिलने जा सकते हैं। तो वो चली गई है ना, तो थोड़ा सा मन में मतलब रहता है ना, माँ हूँ भाई, बेटी जब दूर होती है तो तकलीफ़ तो होती है, चाहे वो 1 महीना रह कर जाए या 2 दिन रह कर जाए, लेकिन जब वो जाती है तो माँ को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सो मुझे भी बहुत, लेकिन अपने आप को पता नहीं कैसे संभाल लेती हूँ, पर फिर भी ठीक है। पर वो जब चली गई, उससे बातें भी हो गई हैं, मेरी बात हो चुकी है। और अभी बस
तो हम लोगों ने ना थोड़ा सा मतलब है ना वीडियो रिकॉर्ड भी किया और उसका शॉर्ट भी डाला था। जो आप लोगों ने देखा था मेरा और उसका तो जो डाला हुआ था उसको तो लोगों ने बहुत मतलब आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसको, तो 9-10 उस पे पहुंच गया वो 9-10 के पे। तो प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। और प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है गाइस, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बता नहीं सकती आप लोगों को मुझे कितनी ज़रूरत है। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, और वो जो करना चाहती हूँ वो आपकी सपोर्ट के बगैर संभव नहीं है। तो प्लीज़ आप लोगों ने बहुत सी यूट्यूबरों को आगे बढ़ाया है, तो प्लीज़ हम लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। और आप लोगों का मतलब है ना लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने से भी हम लोगों को एक अच्छा करने का मतलब उत्साह मन में जागता है। भाई आपके कमेंट जो पढ़ते हैं ना तो देख करके अच्छा लगता है, हाँ भाई ठीक है, आप लोगों को हमारी वीडियो देखने में इंटरेस्ट आया, अच्छा लगा आप लोगों को, तो हम लोगों को ज़्यादा मतलब मेहनत करने का जागता है मन के अंदर कि यार हम लोग कुछ और अच्छा करें। तो प्लीज़ प्लीज़ बस मैं बार बार यही विनती कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरी बिटिया को खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। तो अब मेरा हो चुका है जाने का टाइम गाइज़। आप लोगों ने ना मुझे इतना प्यार दिया है तो थोड़ा और दीजिएगा। और बस आप लोगों ने मतलब है ना मेरा ब्लॉग देखते रहिएगा, देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और प्लीज़ जो मेरे शॉर्ट आने वाले हैं उनको भी देखिएगा। जो मैं डेली शॉर्ट डालती हूँ, 2 बजे का टाइम रहता है मेरा दिन का, तो आप लोग मेरे शॉर्ट्स भी देखा कीजिए और लाइक किया कीजिएगा। क्योंकि ना मैं अभी ज़्यादा शॉर्ट नहीं डाल पाती हूँ, टाइम नहीं रहता है मेरे पास में ज़्यादा, तो एक ही डालती हूँ दिन के टाइम पर। ये देखो, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा मेरा मोबाइल मतलब रखा हुआ है, मैं ध्यान में उसके सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। ये ना सारी तैयारियां मेरी बेटी ने ही की थी। प्लीज़ यार आप लोग लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। और ये ना ये तैयार नहीं हुई थी तो इसको बोल रहे थे कि तैयार हो जा, तो वो शायद किसी बात को लेकर उसकी मम्मा से गुस्सा हो गई थी, इसलिए तो बोली मेरे को ऐसे ही रहना है, मुझे तैयार नहीं होना है। कुछ स्पेशल ड्रेस मांग रही थी जो उसकी मम्मा ने उसको नहीं दी थी, तो वो नहीं तैयार हुई थी। फिर इसी तरह से आ गई थी कि वो मेरे को नहीं, चाचा की बेटी है मेरी बिटिया की। तो जैसा कि आप लोगों ने मतलब पहले भी देखा होगा, और अगर जो लोगों ने नहीं देखा है ना वो लोग ज़रूर मेरा वीडियो देख लीजिएगा, पहले वाले जो मेरी बिटिया की शादी के हैं, तो वो सारे वीडियोस आप लोग देखना, ज़रूर देखना। और मेरे जो है ना किचन टिप्स वाले वीडियोस होते हैं उसमें, और कुछ खाना बनाने वाले, क्योंकि देखो मैं एक काम नहीं करती, मैं सारे काम करती हूँ। मैं सिलाई भी करती हूँ, मैं खाना भी बनाती हूँ, अच्छा खाना बनाती हूँ, सिलाई भी करती हूँ, और ये डोरमेट वगैरह होती है ये भी बनाती हूँ। तो मैं ना जो काम कर रही होती है ना मैं उसी की वीडियोस डाल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ किचन में खाने बनाती हूँ तो मैं सिर्फ खाने की वीडियोस डालूँगी। तो मैं अलग अलग वीडियोस डालती हूँ, अलग अलग। पहले शुरुआत में मेरे काफ़ी खाने वाले ही जो बनाने वाले हैं ना वही वीडियोस डाले हुए हैं, फिर बीच में कुछ मैंने कपड़े के डाले हैं, पर मैं कम डालती हूँ। अब इस टाइम पे ना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वैसे ठंड का टाइम होता है ना, बहुत छोटे छोटे दिन होते हैं, और बिटिया आई हुई थी तो इस वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। उसके साथ पता ही नहीं चलता था कि दिन कब निकल जाता है। मम्मा ये करो, मम्मा वो करो, उसी में मेरा टाइम पता नहीं चलता था, बिल्कुल निकल जाता था। तो अब वो चली गई है तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब ब्लॉग डाल देती हूँ। तो ये मेरे पास में
पड़े हुए थे, काफ़ी टाइम हो गया था इनको पड़े हुए, तो मैंने कहा चलो मैं इनको सेट कर देती हूँ और अपलोड कर ही देती हूँ, क्योंकि अपलोड करने के लिए भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आज का मौसम ना इतना गड़बड़ हो रहा है गाइस कि मैं क्या बोलूँ। इतने टाइम से बिल्कुल बदल नहीं हो रहे थे, लेकिन इस वक्त ना इतने ज़्यादा बदल हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ना मतलब बस मौसम गड़बड़, एकदम बारिश होने वाली है, धूप नहीं है बिल्कुल भी। और शायद बदलों की वजह से ना ठंड आज काफ़ी कम हो गई, लेकिन फिर ये जब बदल हट जाएंगे ना और हवा तेज़ी से चलने लगेगी तो ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी और फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगेगी। और इसमें ना मेरी बिटिया ने बहुत मेहनत की थी बेचारी ने, और उसको टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, बहुत मुश्किल से जितना टाइम निकाल के वो तैयार हुई थी। क्योंकि मेरा जो मतलब मेरा काम था कि मेरे को खाना वाना बनाना था, तो मैं उसी काम में लगी हुई थी और वो अपने उसमें लगी हुई थी तैयारी में। सारे बच्चे, स्कूल का टाइम भी था तो स्कूल बच्चे भी, जो घर वाले थे वो सारे बच्चे स्कूल चले गए थे, घर में कोई नहीं था। तो बेचारे वो डेकोरेशन में भी लगे हुए थे, थोड़ा थोड़ा जैसा टाइम निकाला वैसे थोड़ा थोड़ा सा डेकोरेशन कर लिया था। और क्या ही बोलूँ मैं, बस ऐसा ही। अब वो पूरा टाइम इसी सब में लगी रही। एक दिन पहले हम लोग मार्केट चले गए, मार्केट शॉपिंग वगैरह की थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ी सी शॉपिंग करना भी, बेबी शावर के लिए कुछ शॉपिंग रह गई थी मेरी, थी तो थोड़ी सी शॉपिंग की मैंने। और वही सब बस अब जल्दी जल्दी जैसा जो हुआ मुझसे वो मैंने कर लिया था। तो बस अब तो मुझे अपने बेबी का इंतज़ार है कि बस बेबी आए हमारे लिए। तो मैं ना अपनी अपनी मतलब है ना, क्या बोलूँ, मैं अपनी खुशियाँ ज़ाहिर नहीं कर पा रही हूँ, शायद बता नहीं पा रही हूँ कि मुझे कितनी खुशी है और मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या बोलना चाहती हूँ। मुझे नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो में बस मैं अपनी बिटिया को देखती रहूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब ना मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। वो शायद जो लोग नानी बन गई होंगी ना, उन लोगों को पता है, जो फर्स्ट टाइम नानी बनती है ना, तो उनको एक अलग एक्साइटमेंट होता है, अलग खुशी होती है कि यार क्या, कब, कितना टाइम, और टाइम नहीं निकलता है। तो बस वही सब चल रहा है मेरे दिमाग में, मेरे मन में। और उसके लिए भी मुझे बहुत कुछ करना भी है, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है और मुझे सारा काम करना है, और फिर खेत का काम भी थोड़ा सा देखना रहता है। ये देखो, मैं उसके लिए एक टॉय लेकर आई थी जो उसकी गोद में दिया था मैंने। थोड़ी सी क्या, हम लोगों ने कुछ मतलब प्लानिंग नहीं की थी, असल बात तो ये थी। तो हम लोगों का बगैर प्लानिंग का ही सब कुछ चल रहा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।